हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में ए डी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है तथा ए एम लंब है बी सी। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाओ बी सी गुणा डी एम योग बी सी बटा 2 का वर्ग। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब प्रश्न में दिया गया एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, अर्थात यह जो भुजा है वह इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है, जो क्या करती है बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से बराबर भाग, एक तो बी डी और दूसरा डी सी। तो यहां पर लिखेंगे बी डी बराबर है डी सी बराबर है 1/2 बी सी। अब हम त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यह वह त्रिभुज है ए एम डी जिसमें यह सम्मुख भुजा है, समकोण के सम्मुख भुजा है ए डी, अर्थात जो समकोण की सम्मुख भुजा होती है वह होती है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अर्थात ए डी का वर्ग बराबर है ए एम के वर्ग योग एम डी के वर्ग के। इसे हम डी एम भी लिख सकते हैं। तो यहां से होगा ए एम का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाव डी एम का वर्ग। यह प्राप्त होगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब त्रिभुज ए एम सी में, अर्थात एक तो त्रिभुज यह है, एक भुजा, दूसरी भुजा यह है और तीसरी भुजा यह है। तो जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा हो जाएगी यह ए सी। तो यहाँ पर यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर है ए एम का वर्ग योग सी एम का वर्ग। यह है समीकरण संख्या 2। अब त्रिभुज ए एम बी में, अर्थात एक भुजा यह है, दूसरे भुजा इस त्रिभुज की है और तीसरी भुजा यह है। तो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, समकोण की ए बी होगी, जो कि क्या है कर्ण है। तो यहां से लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर है ए एम का वर्ग योग बी एम का वर्ग। यह प्राप्त होगी समीकरण संख्या 3। अब समीकरण 2 से, माफ कीजिए समीकरण 3 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर ए बी चाहिए और ए बी है समीकरण संख्या 3 में। तो यहां से होगा ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग योग बी एम का वर्ग। अब जो मान हमने यहाँ पर समीकरण 1 में ए एम का निकाला था वह इसमें रखते हैं। तो हमें प्राप्त होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाव डी एम का वर्ग योग बी एम का वर्ग। अब यदि हम चित्र से देखें तो जो बी एम है वह किसके बराबर है, वह बराबर है बी डी घटाव एम डी या डी एम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बी एम का मान यहाँ पर रख देंगे। तो हमें प्राप्त होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाव डी एम का वर्ग योग बी डी घटाव डी एम का वर्ग। हल करेंगे तो प्राप्त होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाव डी एम का वर्ग योग बी डी का वर्ग योग डी एम का वर्ग घटाव 2 गुणे बी डी गुणा डी एम। अब यहां से हम देखें तो जो डी एम का घात 2 है वह डी एम की घात 2 से कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग योग बी डी का वर्ग घटाव 2 गुणा बी डी डी एम। अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमने यहाँ पर प्राप्त किया बी डी बराबर है 1/2 बी सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर है ए डी का वर्ग घटाव 2 गुणा बी डी को क्या लिखना है 1/2 बी सी लिखना है। तो 1/2 बी सी गुणे डी एम योग फिर से बी डी का वर्ग है तो बी डी को लिखेंगे बी सी बटा 2 का वर्ग। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास हल आ जाएगा यहाँ से ए बी का वर्ग
बराबर ए डी का वर्ग घटाव बी सी गुणा डी एम योग बी सी बटा 2 का वर्ग। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।